कहते हैं ईगो इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग. इट इज बेसिकली अटैचमेंट टू द रॉन्ग इमेज. तो एक बहुत बहुत प्यारा, बहुत अच्छा मूर्तिकार था और वो मूर्तियाँ ऐसी बनाता था जैसे आप इंसान, जीवित इंसान और उसने जो मूर्ति बनाई है उसमें फ़र्क नहीं बता सकते थे. बहुत कमाल का मूर्तिकार था. और एक दिन उसे ऐसे सपने में आया और उसको पता चला कि उसके मरने का दिन बहुत करीब है. तो वो उसकी तैयारी में लग गया कि भाई अब मुझे बहुत जल्दी यमराज लेने आने वाले हैं. तो उसने क्या किया, 10 मूर्तियाँ बनाई जो उसी के बारे में थी. तो अपनी खुद की उसने मूर्तियाँ बनाई और जो मूर्ति की जो पोजीशन थी वो थी कि जैसे वो ध्यान कर रहा हो. तो 10 मूर्तियाँ अपनी बनाई जैसे वो ध्यान कर रहा हो. और जिस दिन यमराज आने वाले थे वो खुद भी ध्यान में बैठ गया. यमराज आए और अब यमराज को समझ में नहीं आया कि किसको लेके जाना है, क्योंकि इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ बनाता था वो. तो यमराज अचंभे में पड़ गए और कहने लगे बाकी मूर्तियाँ तो बहुत अच्छा बनाता है ये, लेकिन बोले कि मूर्तियों में कमी है. तो वो उठ बैठा, बोला कि क्या कमी है? मैं मेरे से बेहतर मूर्ति कोई बना नहीं सकता दुनिया में, आपको पता है? मेरे से बेहतर ज़िंदगी में दुनिया में कोई मूर्ति नहीं बना सकता, क्या कमी है? तो यमराज बोले कि मूर्तियों में अहंकार नहीं है और तुम में अहंकार है, इसलिए तुम उठ पड़े. और फिर यमराज उसको ले जाते हैं. तो अहंकार जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है. इसके बारे में हमने बात नहीं की, इसलिए मैंने सोचा कि आज इस विषय में बात की जाए कि अहंकार ऐसी चीज़ है जो शायद पैदा होते ही हम सब में आ जाता है और अंत तक रहता है और कोई भी इंसान शायद इससे बचा नहीं होगा. तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि ये ऐसी चीज़ है जो दिखती नहीं है लेकिन होती ज़रूर है, ग्रेविटी की तरह है. होती ही क्यों है ये? कहते हैं ईगो इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग. जी. जो भी हमारे दुख का कारण है उसके फाउंडेशन में ईगो और अटैचमेंट को बताते हैं. बिल्कुल. और जैसे आपने कहा ये होती है, लगभग सब में दिखाई देती है, क्योंकि ईगो क्या है, जो चीज़ें हम लाइफ में अक्वायर करते हैं वो है नहीं पर हम उसको अक्वायर करते हैं. जैसी जर्नी शुरू होती है हम अक्वायर करना शुरू करते हैं. हाँ. और जो जो चीज़ें हम अक्वायर करते हैं उसके साथ हम आइडेंटिफाई करने लगते हैं. और एक्चुअली में इट इज़ बेसिकली अटैचमेंट टू द रॉन्ग इमेज. टू द रॉन्ग इमेज जो हमने ही तैयार की है, जो हमने की है. फॉर एग्जाम्पल पहली चीज़ ही जो हम अक्वायर करते हैं वी आर सोल ऑन अ जर्नी. हम कहते हैं हम ह्यूमन बीइंग है जी. तो जो बीइंग है वो सबसे पहली चीज़ जो अक्वायर करती है वो बॉडी है जी. तो कभी कभी आप देखेंगे उस बॉडी का भी अहंकार आ जाता है. बिल्कुल आ जाता है. फिर उसके बाद हम अक्वायर करते हैं, आप बताते जाए, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या हम अक्वायर करते हैं? शोहरत, नाम. उसके पहले रिफ्लेक्ट करें, पहली चीज बॉडी है, पहली चीज जन्म हुआ आपको. हाँ. शरीर मिला, उसके बाद सेकंड क्या मिलता नाम. है? नाम. हाँ. फिर उसके बाद मटेरियल पोजेशंस. मटेरियल पोजेशन से पहले, मटेरियल पोजेशन से पहले घर, फैमिली. क्यों ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस ऑर्डर में हम अक्वायर करते हैं ना उसी ऑर्डर में अटैचमेंट होती है. अच्छा, तो बॉडी की पहले, फिर नाम का, फिर फैमिली का, फिर उसके बाद मटेरियल पोजेशंस. चाहे वो एजुकेशन है, डिग्री है, मटेरियल पोजेशंस हैं, बैंक बैलेंस हैं, आप जैसे जैसे अक्वायर करते जाते हैं आप उन चीजों से अटैच होते जाते हैं. एंड दैट इज व्हाई यू आर ऑलवेज लिविंग इन फियर आल्सो, कि ये चली ना जाए हमसे, ये चली ना जाए. जबकि एक्चुअली में ट्रूथ क्या है, ये था ही नहीं हमारा. ये हमारा था नहीं, हमने अक्वायर किया, लेकिन हमें ये तो पता है कि आज नहीं तो कल जाएगा. और इसके लिए कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं चाहिए. ये हम बात कर रहे हैं तो लोगों को समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है. वी नो दिस समवेयर, हम सबको पता है. अक्वायर भी करना है लेकिन अक्वायर करके उसको एंजॉय करना है बस. पर हमारे से जो भूल हो जाती है छोटी सी, हम अक्वायर करते हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं और उसको अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं.